अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो का आगाज़ करती हूँ। आज मेरी वीडियो है शरारती हरूफ से अल्फाज। ये हमारे शरारती हरूफ की तीसरी वीडियो है। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था शरारती हरूफ कौन से होते हैं। दूसरी वीडियो में आपको बताया गया था कि शरारती हरूफ किस तरह से जुड़ते हैं और तोड़े जाते हैं। आज की जो वीडियो है उससे मैंने आपको सिखाना है उनसे हम लफ्ज़ कैसे बनाते हैं। मतलब जो आज मैंने आपको लफ्ज़ बताने हैं, क्योंकि इतना वास्ट टॉपिक है, इतना लंबा इसको मैंने वीडियो में वीडियो मैंने बनाई कि वो मेरी वीडियो अपलोड ही नहीं हुई। ठीक है, मतलब तकरीबन मेरी कोई 40 मिनट की वीडियो थी, जो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा लंबी है और आप लोग शायद बोर हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़े से वर्ड्स लिख लिए ताकि इन वर्ड्स के साथ ही मैं अपनी बात को आप तक पहुंचा सकूं। अच्छा जी, शरारती हरूफ कौन से होते हैं? शरारती हरूफ को हम शरारती नो भी कहते हैं। ये क्या करते हैं? ये करते हैं शरारत। क्या शरारत करते हैं? ये ऐसे शरारत करते हैं कि जो हरूफ, ये देखिए, अलिफ, वाव, दाल, डाल, एक मिनट रुकिएगा, जाल, रे, रे और जे, ये क्या करते हैं? ये करते हैं जी शरारत। शरारत कैसे करते हैं? ये शरारत ऐसे करते हैं कि जो लफ्ज़, जो हरूफ इनसे पहले आते हैं उनके साथ तो ये जुड़ जाते हैं, लेकिन जो हरूफ इनके बाद में आते हैं ये उनके साथ नहीं जुड़ते और करते हैं उनके साथ शरारत। ठीक है, जैसे अलिफ, देखिए यहाँ पे अलिफ है, अलिफ से पहले जब आ गए बे आ गया, यहाँ अलिफ से पहले काफ आ गया, यहाँ अलिफ से पहले लाम आ गया, तो अलिफ ने क्या किया? अलिफ उन सब के साथ भाग भाग कर जुड़ गया, दोस्ती कर ली। लेकिन अब क्या हुआ? वही बे जो बाद में आया तो उसने क्या किया? दोस्ती नहीं की। अलिफ के बाद ये आया तो उसने दोस्ती नहीं की। अलिफ के बाद हे आया तो उसने दोस्ती नहीं की। अलिफ के बाद, बल्कि अलिफ मद के बाद जीम आया तो उसने भी दोस्ती नहीं की। ठीक है, तो आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि अलिफ और अलिफ मद में क्या फ़र्क है? सिर्फ आवाज़ का फ़र्क है। एक की आवाज़ थोड़ी सी लंबी होती है और एक की आवाज़ छोटी होती है। अच्छा जी, अब अगला शरारती हर्फ कौन सा है? वाव। अब वाव ने क्या किया? वाव ने भी वही हरकत की। जो भी लफ्ज़, जो भी हरूफ उससे पहले आ रहे थे, वाव के साथ जब बे पहले आया, बे वाव बो, तो वाव उसके साथ जुड़ गया। ते पहले आया तो उसके साथ जुड़ गया। लाम पहले आया तो लाम के साथ जुड़ गया। लेकिन जब शरारती हरूफ के बाद टे आया या काफ आया या ये आया, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने शरारत की और उससे अलग रहे। शरारती हरूफ का सिर्फ यही काम है और कोई काम नहीं है इनका। इनका काम है सिर्फ शरारत करना। सिर्फ उन और किन हरूफ के साथ? अपने से बाद में आने वाले हरूफ के साथ। अपने से पहले वाले आने वाले हरूफ के साथ तो बड़ी ज़्यादा दोस्ती कर लेते हैं और जुड़ जाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? दाल। दाल से जो मैंने लफ्ज़, बेतहाशा लफ्ज़ मैंने लिखे हुए थे, लेकिन उन सारे अल्फाज को समझाना और करना बहुत लंबा काम था, जो कि थोड़े से वक्त में मुमकिन नहीं था। उसके बाद आता है जी दाल। दाल में क्या है? ये देखें, हिंदू और परिंदा का लफ्ज़ मैंने लिखे हैं। हिंदू में देखें दाल नून से जुड़ गया, परिंदा में भी दाल नून से जुड़ गया क्योंकि नून पहले आ रहा है। लेकिन यहाँ पे दाल के बाद आने वाले जो लफ्ज़ हैं उनके साथ वो नहीं जुड़ा। अच्छा, एक और बात आपने याद रखनी है कि दो शरारती हरूफ जब इकट्ठे आ जाते हैं तब भी वो अलग ही रहते हैं, वो जुड़ते नहीं हैं। उसके बाद है डाल। डाल से है जी, ये है मीडिया और गडरिया, ये दो लफ्ज़ देखें, डाल जुड़ गया। और दाल, डाल और जाल जब हरूफ के साथ जुड़ते हैं तो वो रे की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ये बात भी आपने याद रखनी है। अच्छा, अब क्या है? देखें, डाल के बाद जब कोई हर्फ आता है तो वो उसके साथ नहीं जुड़ता, शरारत कर जाता है। उसके बाद है जी जाल। पहला मीम के साथ जाल, देखें मीम जाल से पहले आ रहा था तो वो जुड़ गया, और जाल के बाद जो मर्जी हर्फ आए जाल उसके साथ नहीं जुड़ेगा बल्कि उसके साथ शरारत करेगा। नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास रे। रे से पहले देखें, रे जब लिखा जाता है तो ये वाली शक्ल इख्तियार करता है। रे से पहले मीम आया, रे से पहले पे आया, रे से पहले घ आया। रे ने क्या किया? सबके साथ जाके जुड़ गया, ऐसा ही है। और रे के बाद कोई आया, वाओ आया, अलिफ आया, फिर अलिफ आया, तो रे ने क्या किया? उसने जुड़ना पसंद ही नहीं किया। कितना शरारती है। अच्छा, नेक्स्ट है जी ड़े। ड़े देखें, घ से जुड़ गया, घड़ी,
घ से जुड़ गया घड़ा। लेकिन जहाँ पे हमने इसको घोड़ा लिखा, मतलब जहाँ पे इसके शरारती हर्फ बाद में आया, देखिए पहले भी शरारती ही है, तो ये नहीं जुड़ा। इसी तरह गाड़ी, गाड़ी के साथ भी ये नहीं जुड़ा, क्योंकि अपने से बाद में आने वाले हरूफ के साथ ये नहीं जुड़ते। एक छोटा सा फंडा है इनका, पहले आने वाले हरूफ के साथ जुड़ जाओ और बाद में आने हरूफ के साथ अलग रहो। फिर है जी जाल, सॉरी जाल नहीं, जे में इन्होंने क्या किया, बुजुर्ग और मज़ा, बे के साथ जुड़ गया, मीम के साथ जुड़ गया, लेकिन आवाज़ जंजीर, ठीक है, दोनों के साथ ये नहीं जुड़ा। आखिर है हमारा ये 3 नुक्तों वाला, जिसकी आवाज़ हम निकालते हैं, ये की आवाज़ निकालते हैं। उसमें हमारे पास 2 लफ्ज़ हैं, यालाबारी और याला। इसमें क्या हुआ, इसमें ये के बाद जितने भी हरूफ आए ये उनके साथ नहीं जुड़ा, लेकिन पहले वाले हरूफ के आने से, जो इससे पहले हरूफ आएंगे उनके साथ ये जुड़ जाएगा। लेकिन पहले आने वाले हरूफ कौन से होंगे, पहले आने वाले लफ्ज़ कौन सा बनेगा, ये आप मुझे बताएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं मिला, क्योंकि मेरे इल्म की कमी है। तो मुझे ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं मिला ये वाला कि जिसमें ये जुड़े। तो आपने मुझे कमेंट करके बताना है, ऐसे अल्फाज मुझे बताने हैं जो इसमें ये का इस्तेमाल होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और प्लीज़ कोई कमी बेशी हुआ करे मेरी वीडियो में तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताया कीजिए, और दुआओं में याद रखा करिए। और तमाम होम स्कूलिंग मदर्स प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।